रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया भी छोड़ी जा सकती है। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर भी दुनिया छोड़ी जा सकती है। तुझे भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ, तुझे भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ कि आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। तो आइए दोस्त, हम एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज में हमने पीछे 3 वीडियो ख़त्म कर चुके हैं एवरेज का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आज हम इसी क्वेश्चन का निपटारा करेंगे। स्क्रीन पर हमारे क्वेश्चन दिख रहा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस मैथ का पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे। हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। उसकी 11वीं पारी के बाद का औसत रन क्या था? तो देखिए दोस्त, हम इस क्वेश्चन को एक तो बेसिक तरीका से हल करेंगे, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट करेंगे और वो शॉर्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले आप इसका बेसिक समझिए कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए। बोला ना, एक बल्लेबाज है जो अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है, तो उससे 11वीं पारी के बाद का औसत रन पूछ रहा है। चलिए दोस्त, जो पूछा हम उसी को x मान ले रहे हैं। माना 11वीं पारी तक का औसत x रन है। 11वीं पारी तक का औसत x रन है। ठीक है दोस्त, हमने x रन मान लिया। अब बोला, तो भाई बताइए 11वीं पारी तक का औसत x रन है, तो 11वीं पारी तक का कुल रन कितना हो जाएगा भाई? कुल रन कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा ना कि 11 गुने x यानी कि 11x रन हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 11वीं पारी तक औसत 2 रन हो गया, तो कुल रन कितना होता है? 11 दूनी 22 करते थे ना। उसी तरह से हम यहाँ करेंगे कि 11वीं पारी तक का औसत x रन माने हैं, तो 11वीं पारी का कुल रन कितना हो जाएगा? तो 11x रन हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 11वीं पारी तक का कुल रन है। ठीक है, बोला कि 12वीं पारी में 60 रन बनाता है, 12वीं पारी में 60 रन बनाता है, यानी कि 11x प्लस 60 रन। भाई 12वीं पारी तक का कुल रन ये हो गया, 12वीं पारी तक का कुल रन। अब जब हम इसका औसत करेंगे 12वीं पारी तक का कुल रन का औसत, तो क्या करेंगे भाई? 12 से भाग देंगे ना दोस्त, क्योंकि ये संख्या को हो गया 11 तो यहाँ था प्लस 1 12 हो गया। तो 12वीं पारी तक का कुल औसत रन कितना हो गया भाई? 11x प्लस 60 भागा 12। लेकिन जब इतना होता है तो बोलता है कि और इस तरह उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। जो हमारा पहले 11वीं पारी तक का औसत रन था, औसत रन कितना था पहले 11वीं पारी तक का? x था, तो ये 2 रन और बढ़ गया, यानी कि x प्लस 2 रन औसत बढ़ गया। ठीक है, इसका औसत कितना बढ़ गया? तो पहले x था, अब औसत 2 रन और बढ़ गया, यानी कि x प्लस 2 हो गया। ठीक है भाई, देखिए भाई, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, समझे? चलिए अब हम इसको हल करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो देखिए दोस्त, 11x प्लस 60 बराबर 12x प्लस 24। 12x प्लस 24 हो जाएगा ना, 12 से गुने x प्लस 12 दूनी 24। अब यहाँ से दोस्त x को हम 11x को इस तरह से ले जाएंगे तो क्या होगा सर? यहाँ x हो जाएगा, क्योंकि 12x माइनस 11x बराबर x, और यहाँ 60 माइनस 24। तो भाई 60 में से 24 गया, कितना हो जाएगा सर? तो 36। और ये जो 36 है हमारा, वो 11वीं पारी तक का औसत x रन मान रहे हैं, तो x का मान आ गया 36। तो यानी कि 11वीं पारी तक का औसत क्या हो जाएगा? तो 36 रन हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आपको दोस्त अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 11वीं पारी तक का औसत x रन है, तो कुल रन कितना हो जाएगा? 11x रन हो जाएगा, क्योंकि गुना होता है। अब यहाँ देखिए 12वीं पारी तक का कुल औसत इतना हो गया, तो जब इतना रन मारता है ना, तो उसका औसत क्या होता है? x प्लस 2, यानी 2 रन बढ़ जाता है। देखिए इधर भी औसत, इधर भी औसत, इधर भी औसत, इधर भी औसत। ये 12वीं पारी तक का औसत, और इसमें 11वीं पारी में 2 रन बढ़ जाता है। ठीक है भाई, तो 11x प्लस 60 12x प्लस 24 को गुना किए, तो यहाँ से x इक्वल टू 36 रन। ठीक है भाई,
तो आइए दोस्त, अब हम इसको थोड़ा सॉर्ट करते हैं, यानी कि हम एग्जाम में किस तरह से इसको हल करेंगे। वैसे ये भी बहुत ही आसान था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिए थोड़ा सा और हम इसको सॉर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा। आइए दोस्त, हम इसको इतना में ही सॉर्ट करते हैं। चलिए, बोला कि 12वीं पारी में 60 रन बनाता है। 12वीं पारी में ये कितना रन बनाता है भाई? तो 60 रन बनाता है, 60 रन बनाता है। अब जैसे ही 12वीं पारी में 60 रन बनाता है तो जो 11वीं पारी का औसत था ना, उसमें 2-2 रन क्या हो जा रहा है भाई? तो बढ़ जा रहा है। तो 2-2 रन बढ़ जा रहा है, यानी कि तो 12 पारी में 2-2 रन बढ़ जा रहा है, यानी कि 12 पारी में 2-2 रन बढ़ जा रहा है। तो 12 में 2-2 रन बढ़ जा रहा है। मान लीजिए पहली, आपको समझाते हैं कि मान लीजिए पहली पारी में मेरा 12 रन था, दूसरी पारी में 14 था, तो इसमें भी 2 बढ़ गया, इसमें भी 2 बढ़ गया, तब ना औसत 2-2 रन बढ़ेगा। यानी कि इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, ऐसे ही करते 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 12 अंक तक, 12 नंबर तक ये क्या हो गया? 2-2 रन बढ़ गया। 12 अंक से 2-2 रन, 12 पारी तक 2-2 रन बढ़ गया। यानी कि ये एक्स्ट्रा भाई जो हो गया ना, 12 दूनी के 24 हो गया एक्स्ट्रा, यानी कि 12 दूनी के 24 रन जो हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो बोला कि 11वीं पारी तक का औसत कितना था भाई? तो 11वीं पारी तक का ये तो एक्स्ट्रा था, और ये हमारा 60 नंबर आया है, 60 रन आया है। तो हम क्या करेंगे दोस्त? तो इसको घटा देंगे, और जो हम घटाएंगे हमारा आंसर आएगा यही जो है 11वीं पारी का औसत रन हो जाएगा। तो ये भाई हो गया बहुत ही छोटा और सिंपल तरीका। तो आप दोस्त, अगर आप इसको इसमें कन्फ्यूज होते हैं तो आपके लिए ये बेसिक तरीका है जो बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है 20 व्यक्तियों का औसत आय 4,000 रुपया है, 4,000 है, और 20-25 व्यक्तियों का औसत आय रुपये 2500 है, तो समूह का औसत आय ज्ञात करना है। तो दोस्त बोला है कि 20 व्यक्ति का जो समूह है उसमें 4,000 रुपया है, बोलो 4,000 रुपया कमाता है। जो 20 व्यक्ति है ये औसत कितना कमाता है दोस्त? तो 4,000 रुपया कमाता है, यानी कि एक व्यक्ति 4,000 रुपया कमाता है, एक व्यक्ति 4,000 रुपया कमाता है। तो बताइए दोस्त, 20 व्यक्ति का औसत 4,000 रुपया है, तो ये टोटल कितना 20 व्यक्ति कमाएंगे? तो सर को करेंगे 20 चौके गुना कर देंगे, तो 20 चौके 80, 20 चौके 80, और 4 दूनी के 8 पे 4 गो जीरो, यानी कि 80,000 रुपया जो है इन लोगों का 20 व्यक्ति का कुल आय है। 20 व्यक्ति का कुल आय कितना है दोस्त? 80,000 रुपया है। अब बोला है कि 25 व्यक्ति का, दूसरे 25 व्यक्ति का औसत आय 2500 है। दूसरे 25 व्यक्ति का औसत आय कितना है दोस्त? तो 2500 है, यानी कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 25-25 रुपया आय पड़ रहा है। औसत, लगभग औसत मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को। तो भाई 25 व्यक्ति का पूरा कुल आय कितना हो जाएगा? तो सर गुना कर देंगे, तो 25-25 625, यानी कि 625 और डबल जीरो, यानी कि 62,500 रुपया ये 25 व्यक्ति का कुल आय है, और 20 व्यक्ति का कुल आय 80,000 रुपया है। तो बोला है कि टोटल व्यक्ति का औसत आय कितना होगा? टोटल व्यक्ति का औसत आय कितना होगा? टोटल व्यक्ति का औसत आय कितना होगा दोस्त? तो हम टोटल जोड़ेंगे, कौन व्यक्ति है? तो 20 और 25 45 व्यक्ति, और कुल जो आगे कुल आय है यहाँ से क्या है दोस्त? तो कुल आय है, कुल आय है, तो 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2, 8 6 14, 8 6 14, यानी कि 45 व्यक्ति का कुल आय 1,42,500 रुपया है। 45 व्यक्ति का कुल आय 1,42,500 रुपया है। तो भाई 45 व्यक्ति का औसत आय पूछ रहा है ना, यही ना बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि कुल व्यक्तियों का औसत आय, पूरे समूह का औसत आय। तो पूरे समूह का जब औसत पूछ दिया है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना आय पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं दोस्त? तो बोलते हैं कि सर जितना व्यक्ति है उतना से हम भाग दे देंगे, जितना व्यक्ति है हम उसको उतना से भाग दे देंगे। तो दोस्त जब हम इसको कटाएंगे तो हमारा आंसर आता है 66.66, यही जो हमारा रुपया आ गया, आंसर आ गया। आप लोग दोस्त कटा कर देख लीजिएगा, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। 5 से कटेगा और भाग देंगे तो इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि 28 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 33 है, और अंतिम 14 का 36.5 है। तो यदि 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया गया है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है भाई, आप दोस्त इसको बनाएंगे तो आप डायरेक्ट 15वीं संख्या का निकालेंगे,
और उसका आंसर मानेंगे दोस्त, जबकि इस तरह का आंसर नहीं होगा। आइए हम बताते हैं कि किस तरह से हम इसको हल करते हैं, और बिल्कुल आसान तरीका से। दोस्त बोला है ना कि 28 संख्या का औसत 35 है। चलिए भाई, 28 संख्या का औसत 35 दे दिया है, ये है दोस्त हमारा औसत। तो दोस्त कुल अंक कितना हो जाएगा? 28 संख्याओं का औसत 35 है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा? तो सर गुना कर देंगे। तो 28 गुने 35 जब हम गुना करते हैं दोस्त, 28 गुने 35, आप लोग देख लीजिए, 8 5 40, 5 दूनी के 10, 4 14, 28 दूनी 56, 28 3 84, यानी कि 0 4 4 8 8 1 9। ये जो हो गया दोस्त, ये हमारा 980 जो है, ये 28 संख्या का कुल है। 28 संख्या का कुल औसत है, कुल है 980। 28 संख्या का औसत 35 है, तो कुल कितना हो जाएगा? तो 980 हो जाएगा, कुल 980 ही होगा। अब बोला ना कि पहली 15 संख्या का, देखिए दोस्त, पहली 15 संख्या का औसत बोल रहा है। पहली 15 संख्या का औसत, पहली 15 संख्याओं का औसत दिया है कि 33। तो कुल भाई कितना हो जाएगा? तो सर गुना कर देंगे, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 4 49, 495 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब बोला है कि अंतिम 14 का औसत 36.5 है, यानी कि अंतिम, ये तो हो गया प्रथम, और ये हो गया अंतिम 14 का औसत 36.5 है। तो कुल भाई कितना हो जाएगा? तो सर गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 570 के 0 हाथ में लगा 7, 14 570, 14 84 और 7 91 हाथ में लगा 9, 14 3 42 और 9 42 9 8 50, 42 8 50 और 1 51, यानी कि 511.0। चलिए हम दशमलव हटाते हैं, इसको 0 हटाते हैं, यानी कि 14 से सब 36.5 से गुना किए तो 511 हो गया। यहाँ तक भाई आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए असली खेल का मज़ा अब आएगा जब हम बताने जा रहे हैं। देखिए भाई, यहाँ तो 28 संख्या है, लेकिन जब यहाँ जोड़ते हैं तो 15 और 14 29 संख्या हो गया भाई। यहाँ 29 संख्या हो गया, यहाँ 28 संख्या होगा। अगर आपको हमको भुलवाना रहता कि कह देते कि 15वीं संख्या क्या होगा, तो हम डायरेक्ट बोल देते कि इसको जोड़कर, यानी कि 15 से 29 संख्या को जोड़कर, 29 संख्या को जोड़कर एक संख्या 29 में से 28 घटाएंगे तो एक संख्या हमारा बच जाएगा, वही हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन दोस्त हमें आपको भुलवाना नहीं है, हमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताना है और तोड़ कर बताना है, क्योंकि हम जब तक से खुद संतुष्ट नहीं होंगे तब तक से आपको भी नहीं फंसाएंगे। यानी कि हमको संतुष्ट होना चाहिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। ठीक है भाई। तो देखिए, आपको हम एक एग्जाम्पल बताते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 6 संख्या है, 6 संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या। तो प्रथम 4 संख्या का औसत मान लीजिए 8 है। प्रथम 4 संख्या का औसत 8 है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और यहाँ मान लीजिए 3 है, तो अंतिम 3 संख्या का औसत 3 है, तो 3 3 के 9 हो जाएगा। और बोला कि पूरा जो अंक है, इसका जो पूरा अंक चाहे मान लीजिए चाहे हम औसत मानते हैं, इसलिए हम इसको पूरा अंक ही मान लेते हैं। ये जो पूरा अंक है ये हमारा 35 है, पूरा अंक 35 है, पूरा अंक 35 है। इससे भाई तुलना नहीं करिएगा, हम आपको यहाँ पर दूसरा बता रहे हैं और इसी से हम बताएंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा आंसर आएगा। ठीक है भाई। तो देखिए दोस्त, यहाँ 32 1 2 3 4 यहाँ तक हमारा कितना आ गया? 32 आ गया। यहाँ तक कुल अंक 32 है, यहाँ तक कुल अंक 32 है। अब फिर देखो ना भाई, यहाँ तक 9 आ गया, और 32 8 40 और 1 41, यानी जो 41 है, 41 जो आया हमारा, वो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 को अंक तो आया 41, लेकिन भाई इसमें भी एक जुड़ गया है और इसमें भी एक जुड़ गया है, इसमें भी एक जुड़ गया है और इसमें भी एक जुड़ गया है। जबकि कुल अंक हमारा कितना है? 35 है। यानी कि भाई ये वाला जो अंक है एक गो एक्स्ट्रा घुस जा रहा है, यानी कि इसमें भी घुस जा रहा है और इसमें भी घुस जा रहा है। तो हमको भाई क्या करना पड़ेगा कि हमको ये अंक निकल जाएगा। तो भाई इसको जोड़कर ये प्लस करके हम 35 यानी कि पूरा में से घटा देंगे, तो हमको यहाँ से 1 का मान निकल जाएगा, 1 का मान निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 का मान हम लोग जोड़ दिए तो 41 आ गया,
तो इसलिए हमको एक ही का मान निकालना है, यानी कि ये शब्द निकालना है, यानी कि चौथा अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस ई वाला ई प्लस करके ई पूरा बड़का में से घटा देंगे, तो यहाँ से एक का मान निकल जाएगा। आपको दोस्त समझ में आया? चलिए दोस्त, अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे एक बार कमेंट में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आपको पता चला ना कि क्या करेंगे, यानी कि हमको अगर 15वां शब्द निकालना है, 15वां अक्षर, 15वीं संख्या निकालना है, 15वीं संख्या निकालना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, 15वीं संख्या निकालना है तो दोस्त हम इसको और इसको जोड़कर 980 से घटा देंगे, यानी 511 प्लस 495, 511 प्लस 495 और माइनस 980। तो क्या हो जाएगा दोस्त, 511, 5 1 6, 9 1 10 और 4 5 9 1 10, यानी कि 1006 माइनस 980। तो 10 6 में से 6 गया और 10 में से 8 गया 2 और ये हो जाएगा 9 में से 9 गया 0 0, यानी कि जो 15वीं संख्या हमारा हो जाएगा दोस्त, तो 15वीं संख्या क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 15वीं संख्या 26 हो जाएगा। तो 15वीं संख्या हमारा 26 आ गया। तो बोला है कि यदि 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया जाए तो औसत क्या होगा। तो भाई 15वीं संख्या को शामिल नहीं करना है, यानी कि 26 को शामिल हमको नहीं करना है, तब औसत क्या होगा। तो भाई पहले औसत कितना था, तो 980 था, पहले औसत 980 था। और बोला कि ये जो 980 है 2800 अंकों का ना औसत है, 2800 अंकों का कुल अंक जो है 980 है, 2800 अंकों का कुल अंक जो है 980 है। अब बोला है कि 26 अंक को शामिल नहीं करना है, यानी कि 15वीं संख्या को शामिल नहीं करना है, यानी कि 980 माइनस 26, और तब जाके इसका औसत निकालना है। तो भाई पहले 28 को अंक था, अब 15वीं संख्या को शामिल नहीं करेंगे तो 28 में से एक गया, कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि 980 माइनस 26 भागा 27। तो दोस्त कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5 और 9 का 9, यानी कि 954 भागा में 27 आ गया। जब हम दोस्त इसको भाग देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर। 9 27 और 9 से 1 मर्त में 9 6 का 54, यानी कि 106 भागा 3। तो दोस्त तितरी के 9 और यहाँ पर 3 5 15 और तितरी के 3 5 15 और तितरी के 9, यानी कि 35.3 जो है वो हमारा आ जाएगा आंसर। अगर भाई देखिए यहाँ पर बुक में आपको दिया है पूर्णांक करके, यानी कि 106 भागा 3 करेंगे तो 35.3 1, 35.1/3 जो हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा दोस्त आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्त, भाई हमारे सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि ताकि मुझे भी हौसला मिले। ठीक है दोस्त, चलिए धन्यवाद।